दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग आर्ट कोडिंग। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएसएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, जो आपको हेल्प करेगा आपको एक इंटरव्यू में जाने के लिए। मतलब आप जब भी कोई इंटरव्यू आप बैठोगे तो वहाँ पे आपको सीएसएस का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाते हो, तो सीएसएस का क्वेश्चन वहाँ पे कंपलसरी है कि आपसे पूछा ही जाएगा। और सीएसएस के हर क्वेश्चन का आंसर आपको आना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने आपके लिए पूरा एक वीडियो बना दिया है जिसमें हम हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके आंसर को आपको समझाएंगे कैसे आपको आंसर देना है। और जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अगर वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लर्न कर लिया, उस सब चीज़ें आप जान गए, उसी चीज़ें आपको याद हो गई, तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ 100%। अगर सीएसएस के आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन में से ही पूछा जाएगा और यहाँ पे आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। तो हालांकि हमारे पास HTML से भी क्वेश्चन आते हैं, जावास्क्रिप्ट से भी आते हैं, रिएक्ट से भी आते हैं, लेकिन देखो वहाँ पे सीएसएस से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सीएसएस जो हमारा होता है वो डिजाइन के लिए यूज होता है। किसी भी वेबसाइट का हम लेआउट बनाते हैं तो सीएसएस से ही बनाते हैं, उसकी डिजाइनिंग तो होती है सीएसएस से ही बनाते हैं। तो रिएक्ट हमारा क्या होता है, एडवांस लेवल पे डिजाइनिंग होता है, वहाँ पे डायनेमिकली होता है, वो सब चीज़ें तो अलग चीज़ें हैं। तो आज मैं बात करने वाला सिर्फ एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो सीएसएस में आपको आना ही चाहिए। अभी यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने क्रोम ब्राउजर में हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट आपके लिए सर्च करके रखी हुई है जो कि इसका नाम है सिंपली लर्न। तो ये वेबसाइट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने इसको एनालाइज किया, सारे इसको क्वेश्चन को आंसर को देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिससे मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। आपको ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए थी, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में ये सब जो क्वेश्चन होते हैं कॉमनली पूछे ही जाते हैं, और बेसिक लेवल पे भी और एडवांस लेवल पे भी। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ओपन कर पाओगे। 75 प्लस यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन आप इजीली उसको रीड कर सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। जैसे देखो यहाँ पे टॉप 70 प्लस जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर 2023 के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे मैंने दूसरा क्लिक कर दिया, अभी नेक्स्ट यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे मिलेगा आपको बेसिक सीएसएस इंटरव्यू क्वेश्चन। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नेम सम सीएसएस फ्रेमवर्क। देखो जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगने के लिए हम यूज करते हैं फ्रेमवर्क के बारे में। तो मैंने एक अपने पर्टिकुलर वीडियो में बताया था कि कैसे फ्रेमवर्क्स क्या होती है, बूटस्ट्रैप मैं फ्रेमवर्क्स के बारे में बताया था। तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि फ्रेमवर्क एक्चुअली होता क्या है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो देखो नेम सम सीएसएस फ्रेमवर्क। तो सीएसएस फ्रेमवर्क होते कितने टाइप के हैं, जैसे हमारा बूटस्ट्रैप होता है, गम्बाई होता है, यूकिट होता है, सिमेंटिक होता है, फाउंडेशन होता है, बुल्मा होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे होते हैं सीएसएस फ्रेमवर्क के बारे में। देखो जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपसे कुछ तो क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आपके इंटरव्यू में लेगा, जैसे इंट्रोडक्शन लेगा और उसके बारे में आपको बताएगा कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, और उसके बाद आपसे पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये सब चीज़ें कॉमनली होता है। उसके बाद आएगा अपने मेन टॉपिक पे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे दिखा गया है। जरूरी नहीं कि ये चीज़ें आपसे सबसे पहले ही पूछा जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सब है, ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं। बेसिक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन, और नीचे अगर आप जाओगे तो कुछ एडवांस यहाँ पे लिखेगा, ये इंटरमीडिएट था। और यहाँ पे आप नीचे जाओगे, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कहाँ पे ये एडवांस वाला मिलेगा मुझे। तो लेट मी चेक 1 सेकेंड। नीचे अभी अब मैं जा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा हमारे पास एडवांस सीएसएस इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से पूरे ईच एंड एवरीथिंग आप इसको रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो ऊपर चलते हैं और जो बेसिक क्वेश्चन है उसको एक बार हम देखते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सिलेक्टर। देखो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके बेसिकली पूछा जाता है इंटरव्यू में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे इंटरव्यू में। आप इस पे टिक लगा सकते हो या फिर एक नोट पे डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने अपने सीएसएस की वीडियो में बताया था। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो आप देख लेना। अगर आप सीएसएस आता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर एक्चुअली होता क्या है, इसका रिप्लाई देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर दैट मैच द एलिमेंट टाइप नेम इंस्टेड ऑफ द सेलेक्टिंग एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर टाइप, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने का जो स्टाइलिंग होता है तो आपको पता होगा सीएसएस में तो वो स्टार से करते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर आपको बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका रिप्लाई कर पाओगे। तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन सीएसएस का। अभी देखो ये जो हमारे पास है, टेल अस अबाउट द यूज ऑफ द रूल सेट। रूल सेट का मतलब क्या होता है कि कैसे हम एक HTML कोड लिखते हैं, कैसे हम सीएसएस को अप्लाई करते हैं। तो वो चीज़ जो होती है टेल अस अबाउट द यूज ऑफ द रूल सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द रूल सेट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलेक्टर विच कैन बी अटैच विद द अदर सेलेक्टर।
that the two parts rules that are डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन मोर सेमीकोलन सेपरेटेड डिक्लेरेशन। यानी क्या होता है, सीएसएस जब आप लिखते हो तो सेमीकोलन से जो सेपरेट करते हो ना, जब प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिखते हो तो वहां पे क्या होता है, एक ब्लॉक के अंदर जाओगे, कोई प्रॉपर्टी लिखते हो, सेमीकोलन लिखते हो, देन वैल्यू लिखते हो। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि रूल क्या होता है सीएसएस लिखने का। और सेकंड थिंग यहाँ पे है सेक्टर इंडिकेट द HTML एलिमेंट नीडेड टू बी स्टाइल। जो भी HTML एलिमेंट होता है उसको आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो सीएसएस एलिमेंट ऑफ द सीएसएस बॉक्स मॉडल। तो ये जो बॉक्स मॉडल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो बॉक्स मॉडल होता है पूरा बॉक्स मॉडल पे ही आपका सीएसएस वर्क करता है। जैसे कि पैडिंग होता है, मार्जिन होता है और स्पेसिंग होता है, तो ये सब चीजें बॉक्स मॉडल के अंदर आती हैं। तो बॉक्स मॉडल बेसिकली यहाँ पे पैडिंग मार्जिन से डिफरेंस होता है, अपने अराउंड चारों तरफ यहाँ पे स्पेस जनरेट कर सकता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, इसे भी ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा है, आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रीड करूंगा तो वीडियो काफी लंबा जाने वाला है और ऑलरेडी ये वीडियो का थोड़ा सा लंबा भी जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ये नहीं कि स्किप कर देंगे तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो पांचवा हमारे पास होता है डिफरेंट CSS3 एंड CSS2। ये बेसिकली क्वेश्चन है, आप ये तो आप जानते ही होंगे, ये इंटरव्यू में इतना पूछा भी नहीं जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ कैन CSS बी इंटीग्रेट इनटू HTML पेज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हम अपने HTML पेज में CSS को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास यूज करने का तरीका कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि इंटीग्रेट इनटू HTML पेज, ठीक है। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या, हमें अलग फाइल बनानी पड़ती। तो इंटीग्रेट का मतलब यहाँ पे कि हमें अलग फाइल बनानी पड़ेगी। अलग फाइल को कैसे हम इंक्लूड करते हैं अपने HTML में, ये वो क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आपको पता होगा, लिंक से हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पे उस जो CSS की फाइल होती है उसका पाथ देते हैं, तब हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं एक HTML पेज में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। सेम चीज इसने बताया हुआ, इनटू द HTML पेज बाय द लिंक टैग। लिंक टैग के अंदर हम उसका पाथ देते हैं, तब वो जो फाइल होती है CSS की वो अटैच हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, ये भी आप नोट डाउन कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। देखो एक्सप्लेन द फ्यू एडवांटेज ऑफ CSS के एडवांटेज आपको पूछ रहा है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, यानी बेसिक है, ये आपको पता होगा, एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन तो है ही। और ये व्हाट इज मीन बाय RGB स्ट्रीम, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपके नॉलेज में तो रहता ही। RGB होता क्या है, रेड ग्रीन ब्लू होता है, तो ये सब चीजें तो आपको पता ही होंगी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। व्हाट द पर्पस डेवलपिंग CSS, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, CSS को डेवलप क्यों करते हैं, पर्पस क्या होता है, तो आपको पता ही होगा कि CSS डेवलप इन द visual appearance of website is allowed to developer separate the structure content website not possible before। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था कि CSS जो अप्लाई करते थे तो वो मतलब एक्चुअली वहाँ पे जो चीज़ें थी वो क्लियर नहीं थी और डेवलप करने में बहुत पॉसिबिलिटीज होता था वेबसाइट को। तो CSS क्या करता है, उसको एक स्ट्रक्चर दे सकता है, उसको एक लेआउट दे सकता है, क्योंकि हम डेवलप करते हैं CSS का, ये एक पर्पज हो सकता है, ठीक है। अभी देखो जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ID। तो क्लास एंड ID होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है CSS के इंटरव्यू क्वेश्चन में। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और इसको आप नोट डाउन कर लो और इंपॉर्टेंट का स्टार, डबल, ट्रिपल स्टार लगा लो भाई, मैं तो कहूंगा, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा पूछ सकता है, ठीक है। तो क्लास एंड ID क्या होता है, मैंने आपको CSS बताया था, मैं आपको यहाँ बता दूं, जो क्लास होता है वो यूनिक नहीं होता है, ID हमारी यूनिक होती है। एक से ज्यादा आप क्लासेस यूज कर सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा आप ID नहीं यूज कर सकते हो। तो ये इसका आंसर रहा। अभी चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमीडिएट CSS इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये हमारा जेड इंडेक्स होता है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्क्रिप्ट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ कैन यू टारगेट द सेम, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। ये सब चीजें आप जानते रहो, बट आपसे कब पूछ लेता है तो आपको तो बेनिफिशियल ही है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे नेम द मीडिया टाइप अलाउ इन CSS, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इस चीज को हम नोट डाउन कर लेना। देखो मीडिया कितने टाइप से हम यूज करते हैं CSS, जैसे कि हमारे पास स्पीच होता है, ऑडियो होता है, विजुअल होता है, टेक मीडिया होता है, कंटिन्यूअस होता है, इंटरेक्टिव मीडिया होता है और वीडियो होता है। सो वो सब चीजें जो होती है मीडियाज होती है हमारे पास CSS में। तो ये आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, इसको आप भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ कैन यू CSS कंट्रोल इन द रिपीटिशन। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इमेज को इंक्लूड करना जानते हो, इमेज को यूज करना चाहते हो CSS में, तो आपको पता होगा हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड रिपीट। इसे नो रिपीट करोगे तो इमेज की जो रिपीटिशन होगी वो रिपीट नहीं होती है, फिर बैकग्राउंड रिपीट करोगे तो वो रिपीट होने लगती है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे, सिंपल सा है, कोई इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे टेल अस अबाउट द प्रॉपर्टी इमेज स्क्रोल कंट्रोलिंग, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी चीज आप समझ सकते हो, ठीक है। तो नेम द फ्रंट एंड रिलेटेड CSS एट्रीब्यूट। देखो फ्रंट एंड रिलेटेड एट्रीब्यूट जो है ये क्वेश्चन है ना, तो ये बहुत ही मतलब
कभी कभी पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में। बाकी आपको पता होना चाहिए फ़ॉन्ट रिलेटेड के बारे में, जैसे कि हमारे पास वेट होता है, फैमिली होता है और वेरिएंट होता है, स्टाइल होता है। तो ये फ़ॉन्ट के बारे में पूछ रहा है, सिंपल सा मतलब है इसका। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास डिफाइन कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर, तो कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर क्या होता है ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, इजीली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जाने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना हो आपके लिए, तो मैं ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप ओपन करके इसको पढ़ लेना। ठीक है, देखो एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फ्लैक्सीबल का मतलब आप समझ रहे होगे कि जैसे हमारे पास टैबलेट होता है, लैपटॉप होता है और डेस्कटॉप होता है, तो वहाँ पे जो हमारी वेबसाइट होती है उसको डिस्प्ले कराना होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो आउट ना जाए, बाहर ना जाए और टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। तो वो क्या होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिव बोलते हैं उसको, यानी हर स्क्रीन में, हर कोई स्क्रीन में जो हमारी वेबसाइट है वो अच्छी दिखनी चाहिए, उसका लुक अच्छा दिखना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग का मीडिया क्वेरी के अकॉर्डिंग यूज करते हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अब क्वेश्चन में आपको पूछा भी जाएगा कि मीडिया क्वेरी क्या होता है, तो मीडिया क्वेरी आप बता देना कि रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं, ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है, आपको पता होगी। तो टेल अस अबाउट द जनरल CSS नॉमेनक्लेचर, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ध्यान मत दो। अगर नहीं भी देखना था तो देख लेना यहाँ पे। हाउ टू इंक्लूड CSS इन वेब पेजेस, तो आपको पता है कि कैसे इंक्लूड करना है, वो मैं ऊपर ही बता दिया हूँ। चलो अभी ये सब क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे यस, ये क्वेश्चन जो हमारे पास दिख रहा है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक एंड ब्लॉक, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनलाइन क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक का होता है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि P होता है, D होता है, और बहुत सारे हमारे पास टैग्स होते हैं जैसे कि ब्लॉक लेवल होते हैं जो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, और इन लाइन होते हैं जो एक ही लाइन में रहते हैं, वो चिपक के रहते हैं, तो वो हमारे पास इनलाइन, जैसे कि एंकर टैग, स्पेन टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, इमेज टैग, तो ये हमारे पास इनलाइन होते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, सेम चीज़ जो मैंने बताई है। ड्यू यहाँ पे लिखा है, पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे ड्यू लिख रहा है कि न्यू लाइन एंड कैंड स्पेस। ओके, सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ये सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट टेस्ट टू वेब पेज डिफरेंट ब्राउजर। इट इज यहाँ पे पूछ रहा है कि इज इट इंपॉर्टेंट टू टेस्ट वेब पेज इन डिफरेंट ब्राउजर। यस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करोगे तो आप देखोगे ना कि हमारी वेबसाइट डिफरेंट ब्राउजर में वर्क हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये इसका आंसर आपको देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे नो नहीं बोलोगे, आप यस ही बोलोगे यहाँ पे, क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी कोई आप चीज़ डेवलप कर रहे हो तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा, उसका जो रिजल्ट होगा हर ब्राउजर में होना चाहिए। ठीक, अभी देखो सूडो क्लास यहाँ पे है, तो सूडो क्लास यहाँ पे आपको पता होगा कि होवर होता है, लिंक होता है, विजिटेड होता है, एक्टिव होता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। इसको भी पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में, तो ये भी इंपॉर्टेंट में ही आ सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम ना आए तो ये कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पे देखो, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो पता ही होगा अगर आपने CSS यूज़ किया, तो ये सब चीज़ें तो जनरली होते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये सब चीज़ें हैं। और चलो अभी हम बात कर लेते हैं ओपेसिटी के बारे में। देखो हाउ इज ओपेसिटी स्पेसिफाई इन CSS, तो इस देखो जो ओपेसिटी होती है बहुत ही पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, मतलब ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए ओपेसिटी को यूज करते हैं। आपका जवाब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि वी आर यूजिंग द ओपेसिटी फॉर द मेकिंग इट ट्रांसपेरेंट, एनी ड्यू, एनी कॉलम्स, एनी कंटेंट, सो वी आर यूजिंग द ओपेसिटी प्रॉपर्टी। ओके, सो इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हो, और इसको जवाब दे सकते हो कि वी कैन यूज द ओपेसिटी 0 to 1 वैल्यूज। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे लिखा भी 0 to 1 वैल्यू आप देते हो, पॉइंट में देते हो, ऐसे करके देते हो, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे आप रिप्लाई करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर ले व्हाट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो भाई ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कि कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है क्या, CSS का ये पूरा फुल फॉर्म होता है। कास्केडिंग पूछ रहा है जी, कास्केडिंग क्या होता है, तो आप देख सकते हो कास्केडिंग डिफाइन द प्रोसेस टू स्टाइल द डिक्लेरेशन इट वे दैट इट हेल्प द ब्राउजर टू सेलेक्टिंग द स्टाइल रूल इज रिस्पेक्ट टू द टाइम के अकॉर्डिंग जो होता है वही हमारे पास होता है क्या, कास्केडिंग होता है। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात से कर लेते हैं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे। और चलो अभी हम बात कर लेते हैं, नीचे आते हैं अपने एडवांस क्वेश्चन पे। तो एडवांस ये इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जैसे कि ये सब चीज़ें जो होती है एडवांस लेवल पे होती है, जो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाता है। ठीक है,
यहाँ पर देखोगे तो वाई शुड वी यूज द ट्रांसलेट इंस्टेड ऑफ द एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट में क्या होता था कि हम चिपक जाते थे कॉर्नर में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे, क्यों हम यूज करते हैं, यानी कब हम यूज करते हैं ट्रांसलेट को एब्सोल्यूट पोजीशन के अलावा। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है कि कैसे हम यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे और कब यूज करेंगे, यानी लिखा है कि ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म द वैल्यू, वैल्यू को जैसे ट्रांसफॉर्म वैल्यू को यूज करने के लिए हम वहाँ पे ट्रांसलेट को यूज करें। ट्रांसफॉर्म हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है और ट्रांसलेट हमारे पास एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप रीड कर सकते हो इसके बारे में और यहाँ पे देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको डबल ट्रिपल स्टार कर लेना, ठीक है। और ये नीचे यहाँ पे हम आते हैं, जैसे कि और भी देखते हैं यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय द CSS वर्किंग अंडर हुड। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं इतना है। आइडियल क्लास सिलेक्टर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया ऊपर ही। टेल अस अबाउट द CSS फ्लोट प्रॉपर्टी। CSS फ्लोट प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ये डबल ट्रिपल स्टार बिल्कुल कर लेना, ठीक है। तो लिख लेना आप, द फ्लोट प्रॉपर्टी CSS पोजिशनिंग इमेज द राइट लेफ्ट नीडेड। जब आपको कोई कंटेंट को लेफ्ट या राइट करना होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी का। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो इनलाइन हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है और इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। अब नीचे यहाँ पे देखोगे सूडो एलिमेंट के बारे में। सूडो एलिमेंट के बारे में आप तो आपको पता ही होगा, आपने CSS पूरा अगर रीड किया तो आप इसको भी देख सकते हो। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे मीडिया स्क्रीन, मीडिया टाइप, देखो मीडिया टाइप को यूज करने के लिए बताया गया है यहाँ पे कि स्पीच, स्क्रीन, प्रिंट मीडिया टाइप होता है हमारे पास, जैसे कि मीडिया क्वेरीज यूज करते हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इसको आप रीड कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड CSS इंटरव्यू क्वेश्चन। जो फ्रीक्वेंटली पूछा गया है इंटरव्यू क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे इतनी भी चीजें यहाँ पे हैं, 7, 8, 9, 10, एक्चुअली यहाँ पे 10 है। तो 10 क्वेश्चन का आंसर आप रट लेना, दिमाग में रख लेना इंटरव्यू में जाने से पहले, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, टेल अस अबाउट CSS3। CSS3 के बारे में बताओ। CSS3 क्या होता है, क्या होता है, न्यूएस्ट वर्जन हमारे पास होता है और ऑडियो वीडियो टैग ये सब चीजें नई नई यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो इसको आप रीड कर लेना। काफी हद तक आपको समझ में आएगा CSS3 क्या है, इसके बारे में आप बता सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ इज ए CSS सेलेक्टर यूज। CSS सेलेक्टर कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सिंपल सा, जैसे कि यहाँ पे CSS सेलेक्टर लिखा, CSS सेलेक्टर सिंटैक्स इज सेलेक्ट HTML क्रिएट द ID क्लास, ये सब चीजें करके यूज करते हैं हम CSS सेलेक्टर को। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपको रट लेना है, दिमाग में रख लेना है इंटरव्यू जाने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएगा CSS से, ठीक है। तो व्हाट आर CSS इमेजेस स्क्रिप्ट एक्सप्लेन द CSS स्पेसिफाई। ये क्वेश्चन हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा देख लेना। ग्रेडियंट देख लेना भाई, ग्रेडियंट तो पूछा ही जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। हमारे पास बहुत सारे ग्रेडियंट जैसे कोनिकल होता है, रेडियल होता है और सर्कल की तरीके से होता है, ठीक है। तो वो सब चीजें ग्रेडियंट में होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा वहाँ पे, ठीक। तो इसको भी देख लेना। और यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पूछता है, तो फ्लेक्स बॉक्स मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अपने अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो CSS आपको आता ही होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, तो आपको आना ही चाहिए। फ्लेक्स बॉक्स आपके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको देखना होगा, जैसे कि डायरेक्शन होता है, रैप होता है, फ्लो होता है, तो ये सब चीजें होती है फ्लेक्स बॉक्स में, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो टेल अस अबाउट द यूज CSS बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया कि पैडिंग और मार्जिन से रिलेटेड होता है, स्पेस जनरेट करता है, वो सब चीजें होती, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था। और यहाँ पे नीचे देखो तो पोजीशन स्टेट क्या होता है CSS में, पोजीशन रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट होता है, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये सब अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ट्रिपल मार्क कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आईडी क्लास के बीच में क्या होता है, नीचे यहाँ पे कंक्लूजन है। तो भाई ये सब जो क्वेश्चन थे ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में जब भी आप बैठना, इतने सारे अगर आपके क्वेश्चन आ गए तो भाई मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि आप उस इंटरव्यू में फेल हो ही नहीं सकते हो। आपको अगर प्रैक्टिकल भी देता, अगर ये सब चीज़ें आपको पता है तो आप प्रैक्टिकल करके उनको एक आउटपुट जनरेट करा के दिखा सकते हो कैसे ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास ये क्वेश्चन 75 प्लस यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, ठीक है, लेकिन इससे भी लंबा हो सकता था अगर मैं 75 क्वेश्चन को ईच, मतलब हर एक क्वेश्चन को आंसर आपको एक्सप्लेन करना था। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उन सब चीज़ों को आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरव्यू क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे रिप्लाई करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो और ओबियसली होने भी चाहिए। और इंटरव्यू में जब आप जाओगे, अगर इतना आपको पता है ना भाई, तो कोई आपको रोक नहीं सकता इंटरव्यू क्रैक करने से, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर तो आप बन ही जाओगे वहाँ पे, बल्कि आपको मतलब जावास्क्रिप्ट वगैरह अगर पूछता है तो जावास्क्रिप्ट भी मस्ट
होता है वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उस पर अगर आपका डिमांड होगा जावास्क्रिप्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, तो उसको भी मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। और रिएक्ट आपको चाहिए तो रिएक्ट के लिए भी आप मुझे कमेंट करना। और HTML तो बेसिक होता है, अगर आपको HTML पे चाहिए तो HTML को मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं सब इंपॉर्टेंट आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एक अच्छी जॉब लेने के लिए, जॉब पाने के लिए, ठीक है। सो गाइस, आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, कैसे आप चीज़ों को लिखे होंगे कैसे नहीं लिखे होंगे तो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लो और आपको उसको रिमेंबर कर लो, याद कर लो, रट लो इंटरव्यू में जाने से पहले। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उनको लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना गाइस, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियोस में लेके आता रहता हूँ इंटरव्यू से और ट्यूटोरियल से और फ्रंट एंड डेवलपर से, फुल स्टैक डेवलपर से। तो मेरे पास जितने भी सजेशन होता है मैं आप चीज़ों आपको लोगों को बताता रहता हूँ कैसे क्या होना चाहिए इंडस्ट्रीज में, और कैसे कैसे हम एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं। और ये सब चीज़ें मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।